सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 के लिए हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम आज देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फर्स्ट टाइप जब वाक्य के अंत में नाउन होता है, इसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आज देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेकंड टाइप कि जब वाक्य के अंत में या बीच में हेल्पिंग वर्ब हो तो किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सेकंड टाइप कि जब वाक्य के अंत में या बीच में हेल्पिंग वर्ब हो, एच वी हो। इन टू एग्जाम्पल्स के आधार पर इसको समझना है। तो अब प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, ही से लेकर मी तक का जो पार्ट है उसका नाम है आरवी। ही आरवी का सब्जेक्ट है और मी आरवी का ऑब्जेक्ट है। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो पार्ट है ये कहलाता है आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्यों है? वाक्य के प्रारंभ में आ गया वाट और अंत में आया है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वैसे तो वाट WH वर्ड होता है। यदि वाट आता शुरू में और अंत में क्वेश्चन मार्क होता तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता। तो वाट शुरू में आया है, अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब बात करते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सेकंड टाइप क्यों है। अंत में इज आया है, इज हेल्पिंग वर्ब है। अंत में इज आया है, इज है हेल्पिंग वर्ब। तो किस प्रकार से इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ये अब देखते हैं। मैंने आपको कॉमन चेंजेज में पहले वीडियो में बता दिया है कि अगर वाट से वाक्य का प्रारंभ है, वाट यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर का यूज करेंगे। सरप्राइज और वंडर सिमिलर वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले ही, फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ऑब्जेक्ट इसके अंदर आरवी में प्रथम तो आता नहीं है, और अगर आ जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ऑब्जेक्ट का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज वाट की वजह से किया है। जो भी विस्मयादि बोधक शब्द होगा, वाट है, हुर्रे है, अलास है, जो वाक्य के प्रारंभ में आएगा उसको हटा देंगे। ये कॉमन रूल है, तो इसको हटा दिया। कनेक्टिव के स्थान पर दैट का प्रयोग, कनेक्टिव के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। कनेक्टिव दैट लगा लिया। ये भी कॉमन रूल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तीनों प्रकार में। अब कनेक्टिव के आगे से देखेंगे, ये जो रूल है ये पर्टिकुलरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सेकंड टाइप के रूल है। सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ करो। अब अगर आपको एचवी मिल रही है तो उसके जस्ट पहले वाला जो शब्द होगा वो होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से वाक्य का प्रारंभ करना है, तो यहाँ पर इट लिख दिए। इसके बाद में इज है। अब टेंस का परिवर्तन करो। तो मैंने टेंस के परिवर्तन में आपको बताया कि इज आर एम को वाज वर्ब में चेंज करते हैं। तो इज आर एम का वाज वर्ब, इट एक वचन करता है तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में ऊपर जो भी आर्टिकल दिया हुआ है, ए या एन, जो भी आर्टिकल दिया हुआ है उस आर्टिकल का यूज कर लेंगे, उसको एज इट इज उतार देंगे। तो यहाँ पे ए लिखा। इसके बाद में वेरी लगाकर शेष वाक्यांश उतार देंगे। वेरी लगाकर शेष वाक्यांश। अब देखिए वाट तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड था, हट गया। ए का यूज कर ही लिया है, इनका यूज हो ही चुका है। तो अब शेष वाक्यांश क्या बचा? नाइस पेन। तो इसके बाद वेरी लगाकर शेष वाक्यांश उतार देंगे और अंत में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ये कॉमन रूल है। पांचों जो प्रकार है रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच के अंत में कोई भी चिन्ह हो, इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो अंत में फुल स्टॉप का यूज करेंगे।
मैं एक बार दोबारा से आपको ये नियम रिवाइज कर देता हूँ। सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ करो, इसके बाद टेंस का परिवर्तन करो, इसके बाद दिए गए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करो और इसके बाद में वेरी लगाकर शेष वाक्यांश उतार दो। तो इसमें शेष वाक्यांश है नाइस पेन और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करो। अब इसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब प्रारंभ करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। He said to me, what a beautiful car he has bought। इसमें भी HV है लेकिन अंत में नहीं है, बीच में है। बीच में क्यों है? क्योंकि HV के बाद में मेन वर्ब बाय की थर्ड फॉर्म बॉट दिया गया है। तो उसी प्रकार का एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा ये फर्क है कि इसमें HV बीच में है और इससे जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था उसमें HV अंत में थी। तो ही सेड टू मी वही रिपोर्टिंग वर्ब है, वाट से प्रारंभ है, अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया ही है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जैसा इस एग्जाम्पल में किया था। अगर वाट से प्रारंभ है तो आरवी में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर। इसके बाद में कनेक्टिव वही दैट चलेगा, आगे के रूल्स भी सेम है। अब कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतारना। सब्जेक्ट मिलता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बिफोर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आया है ही। मैं आपको प्रोनाउन का परिवर्तन बता चुका हूँ। अब ही तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर ही लिख दिया। इसके बाद टेंस का परिवर्तन करो। तो हेज हेव का होता है हेड, तो इसके बाद हेड लिख दिया। इसके बाद में जो भी मेन वर्ब है अगर दी गई है तो उस मेन वर्ब को एज इट इज उतार देंगे। तो इसके बाद बॉट उतार दिया। इसके बाद दिए गए आर्टिकल का यूज करो। ऊपर जो भी आर्टिकल दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच में ए या एन उसको लिख दो और इसके बाद वेरी लगाकर ये शेष वाक्यांश। तो अब शेष वाक्यांश में इसमें क्या बचा? ब्यूटीफुल का वाट तो हट ही गया, ये तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ए या एन का यूज कर लिया, इनका यूज हो गया। तो अब शेष वाक्यांश में क्या बचा? ब्यूटीफुल कार। तो इसके बाद वेरी लगाकर शेष वाक्यांश उतार दो और इसके बाद में अंत में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे कहना यही है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो कठिनता है उसको बिल्कुल कठिन नहीं माने। इनको भी अन्य प्रकार की तरह ही सरलता से इनकी एक्सरसाइज हल करें। तो आज हमने देखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेकंड टाइप कि जब वाक्य के अंत में या बीच में हेल्पिंग वर्ब हो। तो आरवी के चेंज मैं आपको कॉमन बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। कनेक्टिव दैट का यूज होगा, ये इसके 3 टाइप्स में कॉमन रूल है। आज पर्टिकुलरली आपको अटेंशन देना है दैट के बाद जो पर्टिकुलरली रूल्स हैं वो हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सेकंड टाइप के, कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके जस्ट बिफोर सब्जेक्ट निश्चित रूप से होगा। तो सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ करो, इसके बाद टेंस का परिवर्तन करो, इसके बाद दिए गए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करो, इसके बाद वेरी लगाकर शेष वाक्यांश उतार दो और अंत में फुल स्टॉप का यूज करो। ये भी कॉमन रूल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का थर्ड टाइप एक्सप्लेन करूँगा। इससे संबंधित जो भी सेंटेंस आपको मिलते हैं ग्रामर में, एक्सरसाइज में, इसकी मिक्स्ड एक्सरसाइज मिलेगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। उसमें से आपको वो वाक्य लोकेट करने हैं जिनके अंत में या बीच में हेल्पिंग वर्ब है और उनको सोल्व करना है, एक्सरसाइज से उत्तर मिलाने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेकंड टाइप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।